दुल्हन ने ही अपने पति को मारने के लिए दे दी सुपारी 2.25 लाख रुपए की। 40 साल के पंचर बनाने वाले से प्यार करने लगी थी 20 साल की मयूरी। घर वालों ने उसका रिश्ता तय किया था 24 साल के सागर के साथ। अपने ही चाचा के लड़के को पैसे दिए और सुपारी दे दी और कहा कि भाई इसे रास्ते से हटा दे और इसे तू ऊपर कर दे, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन मयूरी ये नहीं जानती थी कि वो फंसने वाली है। लेकिन सागर को विश्वास में लिया और कह रही थी सागर से कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तो फिर रोका क्यों करती है मयूरी सागर के साथ और सागर को ही विश्वास में ले लेती है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। फ़ोन पर बात करती है, एक दिन बुलाती है सागर को और सागर उसके माया जाल में फंस जाता है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है 26 मार्च, घर वाले रख देते हैं। उसका रोका हो जाता है। सागर खुश है कि वो अपनी दुल्हनिया को घर लाएगा। जिस सपने को उसने सोचा था, जिस सपने को उसने बुना था, मेरी दुल्हन उसी तरीके की है। प्यार बढ़ता गया। घर वाले इतने खुश हैं कि मेरी भी बेटी मयूरी अब उसके हाथ पीले होने वाले हैं। दिन फ़ोन करती है मयूरी, कहती है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, हम लोग कहीं फ़िल्म देखने चलते हैं। फिर सागर आता है, उसे लेकर जाता है, दोनों थिएटर में फ़िल्म देखते हैं। फिर वो उसे घर छोड़ देता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी अनहोनी घटती है कि कुछ लोग सागर को रुकवाते हैं, उसका हाथ पैर तोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि साले को इतना मारो कि ये दूल्हा बनने के लायक न रहे। सागर रिपोर्ट लिखवाता है। कौन था जिसने इस घटना को अंजाम दिया? रोती बिलखती मयूरी आती है। लेकिन फिर बाद में ये ऐसा होता है कि प्रेमिका ने, पत्नी जो बनने वाली थी सागर की, इसने ही अपने पति की सुपारी दे दी थी। ये खबर महाराष्ट्र की है, जहां पर जब मयूरी जवान हो जाती है तो घर वाले परेशान हैं कि इसके हाथ पीले कर दें, कोई ऐसा लड़का मिले। तो सागर के भी परिवार वाले कोई ऐसा रिश्ता सोच रहे थे जहां पर पढ़ी लिखी बच्ची मिले और घर खुशहाल रहे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ऑरेंज मैरिज शादी फिक्स हो जाती है। रोका होता है और जब रोका हो जाता है दोनों का, तो उसके बाद एक नया चलन आया है इस समय, प्री वेडिंग शूट। दोनों जाते हैं, वहाँ पर शूट होता है, हंसते खेलते। ऐसा लग रहा था कि ये प्रेम के, यही लग रहा था कि ऑरेंज मैरिज भले ही फिक्स हुई है लेकिन ये लव मैरिज की तरह लग रहा था। दोनों फ़ोन पर बात करते हैं। मयूरी काफ़ी खुश है। जिस हमसफ़र की तलाश में थी शायद उसे वो मिल चुका था। होटल में काम करता है सागर। एक दिन ऐसा होता है कि मयूरी घर में अकेली बैठी थी। वो फ़ोन करती है सागर को, सागर हम कहीं चलते हैं घूमने। सागर होटल में काम करता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो मैनेजर से कहता है कि सर मुझको अगर कुछ घंटों की छुट्टी मिल जाए। मैनेजर को भी जानकारी थी कि सागर की शादी फिक्स हो गई है। वो कहता है ठीक है तुम चले जाओ। सागर वहाँ से अपनी गाड़ी से उसके घर आता है, मयूरी को बैठाता है। दोनों जाते हैं फिल्म देखते हैं। दोनों जाते हैं फिल्म देखते हैं। फिल्म देखने के बाद जब वो शाम को मयूरी को उसके घर छोड़ देता है और फिर वो शाम को लगभग 5:30 बजे का समय है, सागर अपने घर की ओर जा रहा है। लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ ऐसा होता है कि शायद सागर ने कभी भी ये नहीं सोचा था। कुछ लोग उसके सामने एकाएक खड़े हो जाते हैं। 4-5 लोग वहाँ पे थे। सागर भौचक्का हो जाता है कि आखिर यार ये लोग कौन है, मैं तो इनको पहचानता भी नहीं। और सड़क के सामने लाइट भी नहीं थी, उनको पहचान भी नहीं सकता था। फिर वो आते हैं, सागर को पीटने लगते हैं, सागर को अधमरा कर देते हैं। लेकिन सागर को अधमरा कर देते हैं। सागर को एक आवाज़ सुनाई देती है। 5 लोगों में से कोई एक बोलता है कि इसे इतना मारो कि ये अपनी शादी में पैर के बल चल ना पाए। मानो ये ऐसा था कि कोई सुनियोजित ढंग से किसी ने कहा था इनको कि तुम मारो और इसको इतना मार दो कि ये शादी के दिन चलने लायक न रहे। फिर वो मारकर हाथ पैर उसका तोड़ते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। सागर जाता है, पुलिस रिपोर्ट लिखवाता है।
पुलिस छानबीन करती है। पुलिस सागर से पूछती है कि क्या तुमने किसी को देखा? तो सागर कहता है नहीं, काफ़ी अंधेरा था, मैं किसी को देख नहीं पाया। पुलिस जाती है जिस स्थान पर सागर की मारपीट हुई है, लेकिन कोई ऐसा चश्मदीद वहाँ पर चश्मदीद नहीं मिल पाता ताकि इसे और आगे पुलिस बढ़ाए। फिर पुलिस सागर के पास आती है और सागर से पुलिस बातचीत करती है। सागर से कहती है कि जब तुमको मारा गया उसके पहले क्या हुआ था? तो उस घटना को बताता है कि मैं अपनी जो मेरी होने वाली बीवी है, मैं अपनी बीवी को लेके जाता हूँ, लेकिन छोड़ने के बाद ये हुआ। कुछ बाइक्स दिखती है पुलिस को, सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगालती है, देखती है। किसी और जगह फिर पुलिस जाती है, कुछ और कमरे, कुछ और घरों को देखती है जहाँ पर कुछ और घरों में पुलिस जाती है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस उसकी तफ्तीश करती है। तो पुलिस सामने से देखती है कोई 4 पहिया गाड़ी, उस गाड़ी में से कुछ लोग निकलते हैं। पुलिस को ये बड़ी सफलता मिलती है क्योंकि जो लोग उसमें से गाड़ी से निकलते हैं उनके चेहरे साफ दिख जाते हैं। पुलिस फिर सागर को बुलाती है। सागर से पुलिस पूछताछ करती है। तो उसमें से एक जो सागर की पत्नी होने वाली है, मयूरी, उसका एक कजिन है, उसका एक भाई, वो पहचान जाता है। फिर पुलिस कहती है कि इन लोगों ने सागर को मारा है तो फिर इसका कजिन इसमें क्या कर रहा है? पुलिस कजिन को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है। लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो गोल मटोल वो जवाब देता है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से उससे पेश आती है तो फिर वो कहता है कि मेरी बहन ने ही अपने होने वाले पति को सुपारी दी थी कि इसको जान से मार दो ताकि मेरी शादी इससे फिक्स ना हो, मैं इससे शादी नहीं करूं। फिर पुलिस उन लोगों को भी तलाश करती है। पुलिस उनसे पूछती है तो वो कहते हैं कि हाँ, लगभग 1.5 लाख की रकम उन्हें मिली थी। सागर की होने वाली बीवी मयूरी ने इनको दी थी कि तुमको सागर को छोड़ना ही नहीं। लेकिन वो लोग सोचते हैं शादी का मामला है, रहम उन लोगों को आ जाती है। एक पत्नी जो अपने पति को सुपारी देती है कि तुम इसे जान से मार दो, लेकिन जिसे वो सुपारी दे रही है वो लोग सोचते नहीं यार, हल्का फुल्का मार देंगे, ये डर जाएगा। वो वही करते हैं, जान बच जाती है सागर। पुलिस मयूरी को ढूंढ रही है, लेकिन मयूरी के माता पिता सोच रहे थे कि क्या उनकी बेटी ऐसा कर सकती है जो उसने कर दिया। क्या मयूरी का किसी और से चक्कर था? तो जो सूत्र बता रहे हैं कि मयूरी किसी पंचर वाले से फंस गई थी। जो 40 साल का अधेड़ है उससे वो प्यार करते थे। लेकिन बीच में ऐसा हुआ, जब रोका हुआ है उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसका प्रेमी कहाँ से आया, फिर सागर को इसने क्यों नहीं बताया? अगर वो सागर को बता देती तो सागर बीच के रास्ते से हट जाता। फिर पैसे की सुपारी देना, लेकिन सागर की जान बच गई। लेकिन जो मयूरी ने कदम उठाया, अपने होने वाले पति जिसका नाम सागर कदम है, मयूरी जांगड़े इसका नाम है। मयूरी जांगड़े जिस तरीके की हरकत करती है, बीच में ही मैं कहूँ ऑरेंज मैरिज जब फिक्स हो जाता है, परिवार दोनों खुश है, लेकिन जब छोड़ के सागर आ रहा है तो बीच में उसकी गाड़ी मैं कहूँ जो लोग रुकवाते हैं, खाम गाँव एक जगह है, खाम गाँव पर ही उसके दोपहिया गाड़ी को वो रोक देते हैं। वहाँ पर उसको मारते हैं, पीटते हैं। पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है। मयूरी फरार है, दुल्हन फरार है। प्रेमी के बहकावे में आकर आखिर कैसे किया इसने मयूरी ने, अभी भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है मयूरी को। लेकिन जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार आए दिन हर रोज़ जब से मुस्कान की घटना सामने आई है, हर दिन कहीं न कहीं विवाद सुनने को मिल रहा है। ऐसी घटनाएं हम बताना नहीं चाहते, लेकिन हम आपको सचेत करना चाहते हैं। हमारी वीडियो को दिखाने
या आपको बताने के लिए। परिवार सोच समझ कर शादी तय करता है कि हमारी बिटिया हमारा बेटा। लेकिन ये मामला अहिल्यानगर का, पुलिस लगातार खोजबीन में लगी है। फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए कैसी हमदर्दी थी कि मयूरी ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन वो नहीं सोच रही थी कि उसके पीछे भी कोई है, पकड़ी जाएगी और जल्द पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि सागर की जान बच गई। लेकिन क्या कभी सागर की शादी होगी तो क्या वो इस घटना को भुला पाएगा, या किसी से शादी उसकी होती है तो क्या वो ये विश्वास दे पाएगा जो घटना सागर के साथ हुई। जो जिस तरीके से इस खौफनाक कहानी को मयूरी ने गढ़ा, तैयार किया, कि उसका पति भी उसे नहीं सोच रहा था कि उसके पीछे वो क्या चाल चल रही है या वो क्या कर रही है। ये घटना महाराष्ट्र की थी, जहाँ पे रोका होता है, जिसे हम सगाई कहते हैं। सगाई के बाद ऐसा हम सोचते हैं कि शादी फिक्स हो गई, दूल्हा दुल्हन आपस में मिलते हैं जुलते हैं। जो आज का चलन, आज का नज़रिया, आज का एक बदलाव है, जिससे हम कहते हैं कि दुनिया बदल चुकी। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से ये हुआ है, 27 फरवरी की ये घटना, 12 मार्च को शादी फिक्स है कि 12 मार्च को शादी होगी, वो अपनी दुल्हनिया को घर लाएगा। लेकिन दुल्हनिया घर जाने को तैयार नहीं थी, कि वो रच रही थी एक ऐसा मायाजाल जिसमें पूरी तरीके से सागर फंस चुका था। लेकिन ये गनीमत रही कि जिसको उसने सुपारी दी थी, उन लोगों को तरस आई, उन लोगों ने उसे मार कर छोड़ दी। लेकिन निश्चित ही जब मयूरी फंसेगी तो जेल जाना उसका तय है। इस पर सचेत रहें, सुरक्षित रहें। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।